अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम जो है वो HSC पार्ट 1 जो है वो स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन दैट इज यूनिट नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, इन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर जो आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं, इनके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो आज जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड हैं 6 पार्ट, बट इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम 1, 2 एंड 3 पार्ट जो हैं वो इनको सॉल्व करेंगे और इन पर वही जो कैलकुलेशन हमने की थी और स्टडी की थी, डेट इज स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो मोल, मास, मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर, पार्टिकल नंबर, इन सब के ऊपर हम जो है वो कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। स्टैचोमेट्री जो है वो इसका स्कोप क्या है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से भी, एंड इसके साथ साथ जो है वो आपकी जितने प्रैक्टिकल वर्क है वो भी आपके पास जो है वो इसी स्टैचोमेट्री के ऊपर ही बेस करता है। स्टूडेंट, आपको जितनी अच्छी स्टैचोमेट्री आती होगी, आपके जो क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी 3 to 4 न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट जो है ये मस्ट होते हैं आपके पास। अगर आप शॉर्ट के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पार्ट्स को और लॉन्ग के अंदर भी इन पार्ट्स ऑफ दी क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो आप जो है वो इस तरह से विदाउट एनी मार्क्स कटिंग जो है वो अपने मार्क्स जो है वो फुल जो है वो अटेम्प्ट करके अपने जो है वो मार्क्स 100 के करीब जो है वो नियर टू 100 जो है वो आप अचीव कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ड्यू टू कंसेप्चुअल स्टडी एट वी ट्यूशन। अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो आपको आने वाले एग्जाम 2023 की बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल फ्री है। स्टूडेंट, यहाँ आप जो है वो अपने किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वो केमिस्ट्री के अंदर आपको जहाँ किसी भी प्रॉब्लम में आप अगर जो है वो हैं, आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप जस्ट वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके अपने जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा आपके पास जो है वो प्रीवियस जो 5 ईयर पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करना चाहें, ताकि आप जो है वो अपने 2023 के एग्जाम जो कि बहुत ही करीब हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो उसको सब्सक्राइब करके अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट जो है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट, अब आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारे पास जो है वो स्टडी हम करते हैं, डेट इज नंबर 1 स्टैचोमेट्री एंड न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, 2, 3 एट पेज नंबर 21। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको मैंने पेज नंबर भी बताया है कि आपकी बुक के अंदर ये पेज नंबर 21 के ऊपर जो है वो लाई करते हैं, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 21 जो है वो ओपन करके इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 को आप जो है वो चेक कर सकते हैं, और इनको आपके सॉल्यूशन जो है वो यहाँ मिल सकते हैं। स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो जैसा कि 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2 कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला है, डेट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारे पास SO2 का है। स्टूडेंट, SO2 ये हमारे पास सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन हमारे पास डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो SO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये SO2 के हमारे पास जो मैस हमने लिया है स्टूडेंट, ये उसने गिवन के अंदर हमें जो है वो 6.4 दिया। स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टूडेंट में इसलिए आपको अच्छी तरह से समझाता हूं कि आपका आंसर डिपेंड ही क्वेश्चन के आपके समझने की स्किल पर बेस करता है। अगर आपके जो क्वेश्चन समझने की स्किल है ना, अगर आपने ये सीख ली स्टूडेंट, तो इसके साथ आप जो है वो अपना जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसका आंसर को आप जो है वो जल्दी अप्रोच के साथ जो है वो सीख जाते हैं, और आपकी जो अप्रोच होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो एक ट्रैक आपका जो है वो आपका माइंड के अंदर सेट हो जाता है, और आप इस तरह से अपने न्यूमेरिकल को परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम
तो 6.4 ग्राम मीन mass is given एंड मोल जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। तो इसका अगर हम गिवन डेटा लिखते हैं तो मेरे पास जो है वो इसका जो गिवन डेटा बनता है स्टूडेंट, डेट इज गिवन डेटा। तो मेरे पास जो है वो इसका गिवन GIVN गिवन डेटा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आपके पास mass in ग्राम ऑफ SO2 SO2 को आप लिखेंगे और इक्वल लेंगे आप यहां पर 6.4 ग्राम, क्योंकि मैस की यूनिट स्टूडेंट ग्राम हुआ करती है। अब इसके बाद ग्राम के बाद स्टूडेंट टू फाइंड क्या करना है, तो हमने टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स n equal to question mark because number of mole is represented by small n। so student सॉल्यूशन में हम लिखते हैं अब आफ्टर गिवन डेटा एंड टू फाइंड के बाद सॉल्यूशन में एज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू mass in gram divided by molar mass। student this is the formula of calculating the number of mole। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम जो है वो अपने नंबर ऑफ मोल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। mass in gram is given, that is 6.4, and unit of mass is gram। now what is the molar mass of SO2? तो स्टूडेंट SO2 का मोलर मास क्या होगा ये आपने खुद से कैलकुलेट करना होगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो मोलर मास ऑफ SO2 जो है वो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सब का आप जब सम करते हैं एटॉमिक मास का तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोलर मास के इक्वल होता है स्टूडेंट। तो सल्फर का मास स्टूडेंट होता है हमारे पास 32 प्लस स्टूडेंट हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका जो मास है वो 16 होता है, बट इन दिस फार्मूला 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट यहां पर ये 6.4 divided by 32 plus 16 multiplied by 2, student 32 and 32 plus 32 आपके पास जो है वो 64। so student 6.4 divided by 64 equal to 0.1 and the unit is mole because mole is a counting unit and the unit of mole is also mole। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर पार्ट 1 के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2 कैलकुलेट किए हैं, डेट इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो स्टूडेंट अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहें कि हमारा आंसर जो है वो मैच करता है तो 0.1 मोल जो है वो आपके पास इक्वल है। आंसर जो है वो मैंने इसीलिए राइट किया है कि क्या हमने अपनी कैलकुलेशन जो है वो सही की हैं, करेक्ट की हैं, ताकि हमारा आंसर जो है वो 0.1 मोल के इक्वल है या नहीं। तो आंसर जो है वो स्टूडेंट परफेक्टली करेक्ट आंसर है, डेट इज 0.1 मोल इक्वल टू हमारा जो आंसर है जो एज गिवन था इसके साथ मैच कर गया। तो स्टूडेंट हमारा आंसर जो है वो परफेक्ट है।
अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6 का पार्ट 2। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, डेट इज mass in ग्राम ऑफ 4.5 मोल ऑफ इथाइन। हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइन जो गिवन में है वो 4.5 है, और जो फार्मूला ऑफ इथाइन है डेट इज इक्वल टू C2H2। अब स्टूडेंट ये फार्मूला है इथाइन का। दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइन डेट इज C2H2। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है वो mass in ग्राम हमने कैलकुलेट करना है, एज मोल इज गिवन एंड फार्मूला इज गिवन। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डेटा है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं एन, जो कि हमारे पास है 4.5 मोल। एंड स्टूडेंट हमारे पास जो C2H2 होता है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका ये इथाइन जो है वो ओपेक नोमेनक्लेचर है। ये आप जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को बेस्ट से बेस्ट बनाएं, ताकि आपकी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है वो आपकी जो है वो अच्छी तरह से आपको कंसेप्चुअली स्टडी हो सके। तो इसलिए आपने अभी जो है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पर फोकस करना है, और अपने कॉन्सेप्ट जितना हो सके उनको बेस्ट बनाएं आप। तो 4.5 मोल हमारे पास जो है वो गिवन है। इथाइन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका फार्मूला C2H2 होता है। मैथ एथ मीन 2 कार्बन एटम, तो देयरफॉर C2H2 एंड दी मोलर मास जो है वो C2H2 का हम अगर कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो मोलर मास ऑफ C2H2, मोलर मास ऑफ C2H2 इक्वल टू कार्बन स्टूडेंट यहाँ पर है 2, तो एक कार्बन एटम का मास जो होता है वो स्टूडेंट 12 होता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 24 होगा स्टूडेंट, एंड 24 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम इज यूज। सो हम 2 हाइड्रोजन एटम के लिए लिख सकते हैं 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास मोलर मास ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 26 ग्राम पर मोल स्टूडेंट, बिकॉज द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। तो 26 हमने कैलकुलेट किए मोलर मास फ्रॉम फार्मूला ऑफ इथाइन। नाउ हम जो है वो आगे चलते हैं इसकी तरफ के हमारे पास जो है वो मोल भी हैं और मोलर मास भी है। तो हम जो है वो मास इन ग्राम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर हम गिवन को सॉल्व करने के बाद हम जो है वो अगर मास इन ग्राम को कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ मोल अगर मास डिवाइडेड मोलर मास के होंगे तो मास मेरे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास स्टूडेंट। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर जो मोलर मास था वो मैंने कैलकुलेट किया था, which is equal to 26, and number of mole स्टूडेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है that is equal to 4.5 and multiply by 26 स्टूडेंट। so 4.5 multiply by 26 equal to 117 ग्राम। तो स्टूडेंट जो ग्राम आएगा, जो mass in ग्राम ऑफ इथाइन इज इक्वल टू 117 ग्राम। एंड क्वेश्चन के अंदर ही स्टूडेंट मैंने आंसर को भी इसीलिए राइट किया कि ताकि हम चेक कर सकें आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पोर्शन कि हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर आया है, जो हमने सॉल्व किया है, क्या ये गिवन आंसर के साथ जो है वो मैच करता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एज यू नो डेट के गिवन आंसर एंड आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज परफेक्टली मैच। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट जो है वो 100% जो है वो एक्यूरेट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 है, इट इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम O2 गैस एट STP। हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमसे वॉल्यूम का पूछा गया है, जबकि हमें जो है वो ग्राम मेस जो है वो ऑक्सीजन का वो गिवन के अंदर है, और कंडीशन स्टूडेंट STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
Student, as you know that at standard temperature and pressure, molar volume is always equal to 22.4 decimeter cube. तो क्वेश्चन जो गिवन है इसके अंदर ये आप लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास, क्योंकि एसटीपी कंडीशन है तो हमें 22.4 डेसीमीटर क्यूब गिवन होगा स्टूडेंट। ये आपको खुद से मालूम है स्टूडेंट, बिकॉज कंडीशन इज एसटीपी स्टूडेंट। और एसटीपी कंडीशन के ऊपर स्टूडेंट लॉ अप्लाई होता है, जो एज ऑलरेडी जो है वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो प्रोवाइडेड है। अगर आप अपने नॉलेज को वहां से जो है वो रिकॉल करना चाहें, या अभी तक जिन स्टूडेंट ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वी ट्यूशन को, और जो है वो आने वाले जो उसके लेक्चर्स होंगे हमारे आने वाले डेज के अंदर, उसको मिस करने से आपने बचना है अगर जो है वो, तो आप जो है वो जस्ट वी ट्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, और स्टूडेंट यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो इसलिए फार्मूला स्टूडेंट मोल मेस वाला नहीं होगा, फार्मूला जो यूज होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम वाला यूज होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके अंदर अगर हम अपनी वैल्यूज को पुट करें, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम स्टूडेंट, तो मुझे जो फाइंड करना है स्टूडेंट वो वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, एंड 38.4 ग्राम स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन के गिवन है। बट स्टूडेंट यहाँ इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए मोलर वॉल्यूम तो हमें गिवन है, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब फ्रॉम एसटीपी कंडीशन। बट स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल जो है वो मेरे पास अभी भी क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट, मुझे अभी तक नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सो स्टूडेंट आपने फर्स्ट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को ही कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। बट यहाँ पर इसके लिए आपने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स वाला जो फार्मूला था उस फार्मूले की तरफ जाना है आपने, जो ऑलरेडी जो है वो आपने प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स हैं पार्ट 1-2 के अंदर जो है वो अप्लाई किया है। तो आप इसको एक्स्ट्रा वर्क के कर स्टूडेंट और एक्स्ट्रा के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस इन ग्राम। और स्टूडेंट एस जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ग्राम गिवन है, और ग्राम हमारे पास जो है वो मैस की यूनिट है। सो नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास 38.4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। एंड स्टूडेंट मोलर मैस ऑफ O2 जो है वो मेरे पास जो है वो 32 है, बिकॉज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 है, तो 2 का 32 होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट मेरे पास आ जाएंगे 38.4 डिवाइडेड बाय 32 स्टूडेंट। तो 38.4 को हम जैसे ही डिवाइड करते हैं 32 पर, तो स्टूडेंट ये मेरे पास आता है 1.2 स्टूडेंट। तो आपने स्टूडेंट इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 1.2 मोल। अब स्टूडेंट एस मोल जो है वो मैंने फाइंड आउट कर दिए, अपना मोल मेस वाला फार्मूला अप्लाई करते स्टूडेंट। यहाँ जो फार्मूला अप्लाई हुआ है स्टूडेंट वो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मेस जो कि गिवन है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ ऑक्सीजन होगा स्टूडेंट। क्योंकि जहां मेस की बात आएगी स्टूडेंट तो आप डिवाइडेड में मोलर वॉल्यूम को कभी नहीं ले सकते स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्टूडेंट, इसको आपने हमेशा जहन के अंदर रखना है, अपने माइंड के अंदर इसको सेट करना है कि अगर मेस होगा तो मोलर मेस लगेगा और वॉल्यूम होगा तो 22.4 लगेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल जो है वो 1.2 होंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है स्टूडेंट ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है वॉल्यूम, और ये हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एज वी नो डेट 22.4 होता है स्टूडेंट। इस तरह से जो स्टूडेंट वॉल्यूम है अगर मैं इसको यहां पर ही छोड़ दूं वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को यहां पर ही छोड़ने की वजह से मेरे पास जो यहां पर सॉल्यूशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि अगर मैं इस वॉल्यूम को यहां पर ही छोड़ दूं और नीचे 22.4 आएगा, तो मेरे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, मेरे पास यहां से जो वॉल्यूम है उसको मैं लिख सकता हूं
किस तरह से कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 और ये 22.4 स्टूडेंट यहाँ डिवाइड हो रहे 1.2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ आप जैसे ही 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा 26.88 स्टूडेंट। तो आपका आंसर आएगा 26.88। यहाँ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करना स्टूडेंट, वो क्या कि अगर हम जो है वो कि इसको अगर हम जो है वो कन्वर्ट कर दें तो ये मेरे पास आया था 26.88 एज यू नो डेट 26.88। तो स्टूडेंट ये हमारा रफ वर्क था। अब ये जो 26.88 है स्टूडेंट, ये इन डेसीमीटर क्यूब है स्टूडेंट आंसर, क्योंकि ये जो हमने 22.4 लिया है ये हमने डेसीमीटर क्यूब के अंदर लिए। बट स्टूडेंट आप अगर चेक करें जो आंसर गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। जैसे ही हम इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर स्टूडेंट 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट आफ्टर कन्वर्जन इनटू सेंटीमीटर क्यूब वो 26880 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा स्टूडेंट। तो मेरे पास जो यूनिट यूज होगी वो सेंटीमीटर क्यूब यूज होगी स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट हमने अपने इस न्यूमेरिकल के पार्ट 3 को भी सॉल्व किया, जो कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता, जिसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो मोल मेस वाले फार्मूले को यूज करके मोल फाइंड आउट किए और फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम वाले फार्मूले के अंदर पुट आउट करके वॉल्यूम इक्वल टू जो है वो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने अपना आंसर जो है वो परफेक्टली इक्वल टू 26880 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हम लेकर आए स्टूडेंट। एज स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट हैं और 100% जो है वो राइट हैं। इसके अंदर कोई भी हमारे पास जो है वो मिस अंडरस्टैंडिंग या हमारे पास जो है वो रॉन्ग आंसर नहीं आया स्टूडेंट। तो इस तरह के आप कंसेप्चुअली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है या आपका जो लेक्चर टॉपिक है इसकी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो वी ट्यूशन पर ही जो है वो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ ही जो है वो स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है 2023 के अंदर आप जब बोर्ड एग्जाम के अंदर अपीयर हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट आपके बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए। इसके लिए जिन स्टूडेंट ने अगर अभी तक जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके अपने केमिस्ट्री लेक्चर्स को अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो वो स्टूडेंट जो है वो जल्द ही वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और जो है वो हमें www.vtuition.com पर ज्वाइन भी करें। साथ ही वो हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि उन्हें अगर उनके कॉन्सेप्ट जो है वो किसी पॉइंट पर क्लियर नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है आने वाले एग्जाम के हवाले से तो उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो हम इजीली सॉल्व कर सकें बाय vtuition.com पर। और आपने जो है वो हमारे साथ रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।